स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोग क्लास 11 पी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्या करना है हमें? फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले ध्यान समझिए। हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ओके। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिराइव करेंगे, और उसके बाद फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगा फाइनली। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, आप देखेंगे कि आपको लगेगा एग्जैक्ट वही डेरिवेशन यहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे m से डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, बट कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज आएंगी। डेरिवेशन का जो प्रोसेस है उसमें तो सिमिलरिटी है, लेकिन आप देखेंगे कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये है मास कोई m, ये है इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी है, देखिए ये डॉटेड लाइन जो है ये इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज को प्रेजेंट कर रहा है, और ये हो गया इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो जब कोई मास m यहाँ पे है तो ये इस मास के लिए इन्फिनाइट पे है। अब इसके अंदर कहीं पे आप आ सकते हैं, तो मान लीजिए कि इसके अंदर किसी पॉइंट P तक हमको इस मास को ले आना है, इस मास को उठा के इस पॉइंट तक लाना है, r डिस्टेंस पे। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इस मास को उठा के P तक लाने में जितना वर्क होता है उसको बोलते हैं इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में वो पॉइंट डिपेंडेंट है, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। एक बात आप समझ गए होंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप इस मास को यहाँ से इस पॉइंट P तक लाएंगे तो जो एनर्जी आएगी वो इस पॉइंट P की एनर्जी होगी, नहीं कि बस एनर्जी होगी, एनर्जी नहीं है, वो इस पॉइंट P की एनर्जी है। अब मान लीजिए Q पॉइंट कहीं यहाँ पे है तो इस पॉइंट की एनर्जी कुछ और होगी, बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये है मास m, इसको किसी पॉइंट पे ले आना है तो जो वर्क होगा, तो देखिए डिफिनीशन क्या है, इट इज डिफाइंड है, इट इज मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो GPE लिख रहे हैं इसके लिए, GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड is equal to work done in bringing mass m from infinity to at that point, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये हो गया डिफिनेशन। Gravitational potential energy at a point in gravitational field is equal to the work done in bringing mass m from infinity to at that point in gravitational field, ठीक है।
तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन है। अब सपोज ये वर्क है W, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U G इज इक्वल टू W हो जाएगा। अब W कितना है यही हमको फाइंड आउट करना होगा कि W है कितना आखिर में। U की वैल्यू तो W के इक्वल है, बट W कितना ले हमको यही पता करना है कि W हम ले कितना, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इससे पहले कि हम इस बात को समझें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस मास को यहां तक ले आने में वर्क डन। अब आप बोलेंगे कि इसी मास को यहाँ तक ले आने में वर्क डन को हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला है, अब इसी मास को यहाँ तक ले आने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहे हैं। ये सब क्या है हो रहा है, तो देखिए समझिए बात को, इसी मास को यहाँ तक ले आने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी इसी मास को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होगा उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे इफ, देखिए इफ है, इफ m इज इक्वल टू 1 kg। अब देखिए कंडीशन है, अगर ये मास 1 kg का है तो इसको यहां से P तक ले आने में जितना वर्क होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर ये 1 kg नहीं है, 1 kg के अलावा कुछ भी हो, तो जो इसको यहां से यहां तक ले आने में जितना वर्क होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी बात समझ में आ गई होगी आपको कि m इज इक्वल टू 1 के लिए एक स्पेशल एनर्जी डिफाइंड है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस मास को यहाँ से Q तक ले आने में कुछ और ही वर्क करना होगा, P तक लाने में कुछ और ही वर्क करना होगा, तो हर पॉइंट तक ले जाने में वर्क जो है वो अलग अलग होगा। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में कुछ और वर्क करना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले आने में कुछ और वर्क करना होगा, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप बोल सकते हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक तरीके से वर्क पर यूनिट मास है। देखिए अगर ये 1 kg हो गया तो वही वर्क पोटेंशियल बन जा रहा है, और 1 नहीं है तो वही एनर्जी बन जा रहा है। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, ये क्या है, वर्क पर यूनिट मास, या फिर आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है ये पोटेंशियल है, V इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू UG/m, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। ये मास, सॉरी वर्क पर यूनिट मास, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा जूल पर किलोग्राम में आपका आएगा इसकी यूनिट, और ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, चाहे ये पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, दोनों ही क्या है स्केलर नेचर के हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिराइव करें तो उसमें 1 स्टेप पहले ही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आ जाएगा। समझ रहे बात। तो अब इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको ये डिफिनीशंस नोट कर लेनी होगी सब कुछ, और तब अब हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होगी जूल, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल ही होगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे कैसे डिराइव कर रहे हैं फार्मूला, ठीक है। चलिए फिर इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े डेरिवेशन की तरफ, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ये है V इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई एम। ठीक है, ये क्या है, U इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। सेकेंड, ये दोनों ही स्केलर हैं। थर्ड, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट है जूल पर किलोग्राम, जबकि यहाँ पे यूनिट है जूल ये। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके से अगर इसको देखें, इसके बारे में अगर नोट लिखें हम लोग, तो ये है ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास है। और यहाँ पे अगर देखें हम तो ये है टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी है, टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी है ये। ठीक है, तो अब ये हो गया कि इस तरीके से है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है V इक्वल डब्ल्यू बाई एम है, यहाँ पे टोटल वर्क के इक्वल है, ये दोनों स्केलर है, ये सिमिलरिटी हो गई। यहाँ पे इसकी यूनिट जूल पर केजी है क्योंकि एनर्जी पर यूनिट मास है ये, और ये इसकी एनर्जी जूल क्योंकि टोटल एनर्जी है। फिर यहाँ पे देखिए ये नोट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही पर यूनिट मास है, इस चीज को ध्यान से अगर देखेंगे इसी के बारे में यहाँ पे देखिए टोटल वर्क, टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी है। तो ये है डिफरेंसेस। ये दोनों में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट पे इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बात है जिसको यहाँ पे बता देते हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखना चाहें तो क्या होगा, देखिए तो इन दोनों में रिलेशन होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजी इज इक्वल टू तो यू जी इज इक्वल टू होगा V इंटू एम। देखिए ये एनर्जी पर यूनिट मास है, इंटू टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन इन दोनों के बीच। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। इन सभी को नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब डिराइव करेंगे फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, और उसी फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक साथ हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो होंगे वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो ठीक है, अब इस वीडियो को जो है आप पॉज करिए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। आप अगर बेसिक चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डीप चीज़ों को आप समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि हमारा डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो
तो अभी हेडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी और उसके लिए डायग्राम भी होगा, उसको आप कंप्लीट करिएगा। तो चलिए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू मास m इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे है ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये देख रहे हैं आप। तो नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी, स्मॉल m इज mass at infinite, and P is the point where we want to find out V। ठीक है, तो ये चीजें जो इस डायग्राम में मेंशन है। अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको इरेज करते हैं और डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। इधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका हमें यहाँ कोई रोल नहीं है, ये प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सपोज small m is at point S, then force between capital M and M is given by E। तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू फोर्स लगेगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखिए, अगर ये मास जो स्मॉल m है ये पॉइंट S पे हो तो इस मास और इस मास के बीच का डिस्टेंस होगा x, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू जी m इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन आप इस मास के लिए टुवर्ड्स m लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए जब ये F पे है, सॉरी जब ये पॉइंट S पे है तो कुछ देर के बाद ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ देर बाद ये पॉइंट Q पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि पॉइंट Q और S के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है जो कि dx है। तो इस स्मॉल रेंज में फोर्स F को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसलिए ये S से Q तक डिस्प्लेस होने के लिए होने में जो फोर्स लगेगा उसको हम F ही मानेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx लेंगे। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है। बोला ये गया है कि ये इंटरवल इतना स्मॉल है कि इसके बीच में फोर्स चेंज नहीं होगा, ऐसा मानेंगे हम लोग, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, थोड़ा सा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स यहाँ पे S टू Q थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए, बहुत ही कम चेंज होगा, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को dx लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ स्मॉल वर्क डन in displacing small m from S to Q। ठीक है, नाउ स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m फ्रॉम S to Q। तो कितना आएगा देखिए, तब आएगा आपका F इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन है तो इसको dw लिखेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क डन है, तो हम लोग लिखेंगे dw इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसलिए यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। तो हम लोग dw की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे, आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि जो dw की वैल्यू है स्मॉल वर्क डन है वो कितना है, G इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू है।
इंटू डी एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वर्क डन हो गया, स्मॉल वर्क डन, मतलब कि वर्क डन है एस टू क्यू। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को एस से क्यू तक ले आने में हमको डी डब्ल्यू वर्क करना होगा जो कि है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इतना वर्क यहाँ पे आपको करना होगा। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक वर्क करना था, तो आप देखिए, आपको इस स्फीयर से अगर देखें तो इस स्फीयर से एम की डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी है, बाद में आर तक है। इसका मतलब आपको वर्क जो करना था इस स्फीयर से टोटल डिस्टेंस इन्फिनाइट टू आर इसको ले आना था। तो जो अब यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसके पास आएंगे किसी एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो फोर्स है वेरिएबल, इसलिए आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करके आप वर्क फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको वेरिएबल वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब कि आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना ये होगा कि हमें इस पार्ट को इरेज करना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, टोटल वर्क डन देन, या हेंस लिख सकते हैं, हेंस टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू आर स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू को, तो अब हमको मिलेगा टोटल वर्क डन इस ऑब्जेक्ट एम को यहाँ से इन्फिनिटी से पी तक ले आने में। ठीक है, तो इसके लिए अब वैल्यूज यूज करेंगे हम लोग डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का यूज करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे आएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू, यहाँ पे जी एम बाई जी एम इंटू एम कॉन्स्टेंट है, तो जी कैपिटल एम इंटू एम कॉन्स्टेंट हो गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन पहले आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट, जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 बाई एक्स। ठीक है, बट ये फाइनाइट इंटीग्रल है तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अभी रेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा g इंटू एम -1 बाई एक्स और फ्रॉम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे, ये माइनस साइन इसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ आएगा g कैपिटल एम, यहाँ देखिए लिमिट कैसे यूज करते हैं, पहले एक सीरीज पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लिखेंगे 1/r -1 बाई इन्फिनिटी। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट यूज किया गया है, फिर माइनस साइन यूज किया गया है, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। ठीक है, यही रूल है। तो आप यहाँ पे करेंगे -gm इंटू एम। अब यहाँ देखिए 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 1/r -0 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, तो अगर इसको और आप अच्छे से लिखना चाहें तो इस पार्ट को आगे बढ़ते हैं, इधर इरेज कर देते हैं ताकि इस पार्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए आपको यहाँ तक नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप इसको नोट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप
इसको नोट कर लीजिए, इधर इरेज कर रहे हैं हम। तो देखिए ये सभी वैल्यूज जो है वो W की हैं, ये टोटल वर्क डन है। तो W कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा माइनस जी कैपिटल M इंटू एम 1/r माइनस 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, आप सभी को पता है। तो ये कितना आएगा, W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू 1/r सिर्फ आएगा यहाँ से। तो ये कितना होगा, DW इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, ये जो W है क्या ये पोटेंशियल है? अगर आप बातों को समझ रहे होंगे तो आपका आंसर होगा नो, ये पोटेंशियल तो नहीं आया। तो ये पोटेंशियल नहीं है तो फिर ये क्या है? तो देखिए ये मिला है आपको टोटल वर्क डन। ये क्या है, ये टोटल वर्क डन मिला है, ये टोटल वर्क डन मिला है आपको, ठीक है। बट आपको क्या डिफाइन करना था, आपको चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए था। तो क्या करेंगे आप, कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है डिफिनीशन, फी इज इक्वल टू W बाई एम है, ये है डिफिनीशन। आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई एम, टोटल वर्क बाई मास। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। आप चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई एम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W की वैल्यू लिख सकते हैं। W कितना आया था, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, m से डिवाइड करना है इंटू 1/m। तो यहाँ देखिए ये m कैंसिल होगा और आप लिखेंगे V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन r। अब ये फार्मूला बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला एट पॉइंट P। आप इस मास की वजह से इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, अब इसकी यूनिट अगर देखें आप, यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट इसकी है जूल पर केजी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जूल पर केजी लिख सकते हैं। वैसे डेरिवेशन में जरूरत नहीं होती यूनिट लिखने की, बट आपको याद होना चाहिए यूनिट क्या है, जूल पर केजी है। इस फॉर्मूले पे आप नहीं जाएंगे। आप जब भी यूनिट लिखना हो तो आप स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करते हैं, W/m का। इसी फार्मूले से ये वाली वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करेंगे यूनिट लिखने के लिए, जूल पर केजी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई एम। अब W का क्या होता है, m l स्क्वायर t टू द पावर -2
और मास का m, ठीक है। देखिए ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, तो v का कितना आ जाएगा, यहाँ से m कैंसिल, l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो आप चाहे तो ये फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला है, कई बार आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ये v इक्वल टू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान देखेंगे कि आपको फार्मूला एकदम सेम यही लगेगा, बट थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। आप कोई भी डिफरेंस नहीं देख पाएंगे उसमें, आपको लगेगा कि दोनों फार्मूले एकदम एक जैसे ही हैं, बट वहाँ पे आपको चेंज समझ में आएगा कि चेंज क्या है, ठीक है। तो जब लास्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है। दोनों एकदम एक जैसे एक ही स्टेप में एक तरीके से ही चलेंगे, बट फाइनली थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू मास m, ओके।